हेलो, स्वागत है वापस एक और नए व्लॉग में। और आज आपके शिल्पी पूरी फैमिली के साथ जा रही है देवघर मतलब बाबा धाम। और ये मौका 21-22 साल के बाद मिल रहा है। जब पापा बचपन में देवघर जाते थे ना सावन के टाइम पे कांवड़ लेकर, तो बड़ा मन करता था यार कि हम लोग भी एक दो बार जाए, लेकिन कभी वैसा मौका मिला नहीं। कहते ना जब भगवान का बुलावा आ जाए तब आप बस निकल जाते हो। इस वीडियो को पार्ट 1 नहीं देखे तो वो भी जरूर देखिएगा। पापा चुप रहिए, पापा चुप रहिए ना, लेने दीजिए ना, कितना बोलते रहते हैं। व्लॉग ही नहीं करने देता मुझे कोई, मैं क्या करूं। अभी भी नहीं चुप हो रहे। पापा चुप हो जाइए ना। फिर सुन भी ना करा किन केकरो की बोलती इनका। हर हर महादेव। सुबह हो गई है, हम सब रेडी हो गए हैं महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। बस नीला भी है जो रेडी नहीं हुआ है, अभी वो वॉशरूम में नहाने गया हुआ है। सबसे पहले आज दीदी रेडी हुई है, जबकि सब इसी को बोलता है जल्दी रेडी हो, लेट मत करना। आज ये सबसे पहले रेडी होकर आराम से बैठी हुई है, उसके बाद मैं रेडी हुई हूँ, फिर मम्मी, जीजू, पापा। अभी नीलाभ नहाने ही गया है तो उसके कारण से लेट होगा हम लोगों को थोड़ा सा, बट ठीक है कोई बात नहीं। पापा जी आपका पैंट नहीं संभल रहा है अभी तक। ओहो ओहो क्या बात है। जल्दी जल्दी रेडी होइए ना, पापा तो सोने नहीं आ रही थी ना। पापा शर्ट पहना। जीजू से मॉइस्चराइजर नहीं निकल रहा, बताओ। हर चीज के लिए स्वीटी स्वीटी स्वीटी, हर चीज के लिए स्वीटी स्वीटी, ये कर दो स्वीटी वो कर दो। अरे कस के ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, छोड़ो ना। अभी मम्मी को निकाल। हाथ टाइट कीजिए, हाथ टाइट कीजिए। तुम छोड़ो ना। कपड़ा जिसका है उसी से नहीं निकल रहा है। मेरे हाथ पे तो निकल जाता है। बस हो गया। निकला कि नहीं निकला? पकड़ो, दे रहे कपड़ा दे रहे भाई। एक मिनट, कुछ ज्यादा प्यार यहाँ नहीं चल रहा है क्या? हर चीज में इनका बहाना रखो, हर चीज में इनका नाटक रखो। अंदर अंदर, लेकिन वही ऊपर से खाली दिखावा। हाँ, हम ना लगवाई बू, हमरा ना लगवावेला है। ऐसन बेबे मिलथुन हाँ जो तैयार करथुन, पाउडर लगाईथुन, बाल झाड़ देथुन। नहीं तो आजकल तो क्या करती है कि बीबी खूब फिट फाट होकर रेडी हो जाती है और पति को ऐसे ही छोड़ देती है, बच्चा को ऐसे ही छोड़ देती है ना माँ। हम लोग कितना लोग को ऐसा देखते हैं ना। आपको तैयार करती है तो तैयार नहीं होते हैं, खाली बोलते हैं ना हमरा ना करावेला, हमरा ना करावेला, हमरा ना करावेला। कल ये कुर्ता पहन कर आए हैं और आज मंदिर में जाना था तो कुर्ता नहीं पहने। इनका ग्रीन वाला कुर्ता नया रखा हुआ है। पापा का पापा जी के हाथ से आज सुबह सुबह पैसा मिला, देख रहे हो? पैसा गिन रहे, देखो देखो देखो। हम लोग का पाउडर टिक्का हो गया हो तो फिर चले। ए मैडम चलिए, मम्मी आपका रेडी हो गया ना? जल्दी चलिए, निकलिए। 4 घंटे से इन लोग का पाउडर टिक्का खत्म नहीं हो रहा है। हमारा प्लान था ना कि आज हम लोग जल ढारने के बाद थोड़ा बहुत घूमेंगे और घर वापस निकल जाएंगे पटना, लेकिन आज हम लोग स्टे करने वाले हैं क्योंकि निकल नहीं पाएंगे यार इतना जल्दी। और आए हैं तो फिर सब जगह घूम कर ही जाएंगे, वरना ये होता है ना कि फिर कब आएंगे नहीं आएंगे। इसलिए आए हैं तो घूम कर अच्छे से मस्त एक दिन रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे। मम्मी हम सच में खिल रहे हैं, मेरा चेहरा खिल रहा है, सुंदर लग रहे हैं हम। लेकिन ये थोड़ी देर की सुंदरता है, जैसे ही धूप में जाऊंगी वैसे ही सारा मेकअप नीचे आ जाएगा। नहीं आप बैठिए, हम कोना में बैठेंगे जल्दी। अरे इधर से ही बैठी है भगवान, बैठिए पापा, उधर से आइए। हर महादेव। सब लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए लाइन में लगने के लिए। एकदम घंटों घंटों अभी लाइन में लगना है, ठीक है ना पापा? आ जाइए आ जाइए। अभी हम लोग अपना गाड़ी पार्क कर दिए और ये सिर्फ गंगा है, मैं दिखाती हूँ जहाँ पे हम लोग अपना गाड़ी पार्क किए। और वहाँ पे पानी वानी छीटेंगे। कहाँ पे पानी छीटेंगे? आइए तो आ जाइए। ये सिर्फ गंगा है, ये देखो। यहाँ पे हम लोग नहा सकते थे कितने अच्छे से। नीलाव आप भी छीटिए, जल्दी आइए। हाथ धो अपने से कर। हम भी धोएंगे, छोड़ दो हम कर लेते छोड़ दो। नीलाव यहाँ के पानी से मेरा हाथ एकदम ठंडा हो गया, देखो ना एक बार। कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों साथ में, एकदम न्यू कपल। ओ मम्मी का साड़ी का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है ना। मम्मी इसी कलर का ना पापा को पहनाना चाहिए था। नीलाव पीढ़ा पे बाल दाढ़ी कटवाना है तो बोलो। ये देखो एकदम स्पेशल व्यवस्था किया हुआ है, पीढ़ा पे बैठा के मस्त बाल दाढ़ी बनाएंगे एकदम। नीलाव का आज कटवाऊंगी मैं। नीलाव प्लीज एक बार, मजा आ जाएगा। देखो हर चीज का एक्सपीरियंस लाइफ में लेना चाहिए। तुम ले लो एक बार प्लीज बाबू, प्लीज। जीजू आपका थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ा हुआ है ना, पीढ़ा पे बैठ के एकदम स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसा वाला। देखिए सब इंतजार कर रहा है आप ही का। दीदी जो साड़ी पहनी है ना वो अपना छेका वाला साड़ी पहनी है और सच में ये साड़ी बहुत खूबसूरत लगता है जब भी पहनती है। अबे देखो कितना सारा स्टॉल है। आज हम लोग यहाँ से प्रसाद वगैरह सब कुछ ले जाएंगे। प्रणाम करो।
यहाँ पे आंटी कष्टी करते हुए जाएंगे। अभी यहाँ पे वीआईपी दर्शन के लिए बात हो रही है कि कितना में क्या ले जाते हैं, क्या क्या कराते हैं, नहीं कराते, यही सब बात हो रही है। वीआईपी दर्शन में भी 1-1.5 घंटे का समय लगेगा दर्शन करने में, क्योंकि बहुत बड़ा लाइन है। मुझे लग ही रहा था कि सुबह में बहुत ज्यादा लाइन होने वाला है। लाओ, मुझे लाओ। नीलाव अच्छे से पकड़ना, हाथ जूठा मत करना, ठीक है? नीलाव को बच्चों की तरफ बताना पड़ता है, क्योंकि उसका आदत है ना फिंगर बाइट करने का, फिंगर नहीं नेल बाइट करने का, तो वो बार बार मुंह में ले लेता है। तो मना करना पड़ता है कि मुंह में नहीं लेना है, मुंह में नहीं लेना है, उंगली जूठा नहीं करना है, मम्मी डांट लगाएगी। नीलाव सुनो तो पहले, नीलाव वीआईपी लाइन में इतनी भीड़ है, ये सोचो कि जनरल में हम लोग जाते तो क्या होता है। 5 से 7 घंटे आराम से। वीआईपी कार्ड के बिना आप ऐसे भी एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लाइन में अगर घुस भी जाओगे ना तो स्कैन होता है, वो कार्ड गेट पे स्कैन होता है ना, तो ऐसे भी अगर चाहोगे आप घुस के एंटर कर ले तो वो नहीं हो पाएगा। हर हर महादेव। वीआईपी लोगों का लाइन है ब्रो, ये देखो अभी पीछे तक कितना, देखो हम लोग यहाँ तक पहुँचे धीरे धीरे से। देखिए मैं जो वीआईपी टिकट चेकिंग की बात कर रही थी ना, वो यहाँ पे हो रहा है। ये देखो कैसे स्कैन होता है, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो अंदर जाएगा और वो खुल जाएगा। वही बात वही है, स्कैन ही होता है बेसिकली। चलो मैं तो एंटर कर गई। मेरी मम्मी बस मेरा साथ देती है जयकारा लगाने में। 1 मिनट आप तो कुछ करते नहीं है, खाली मेरा ब्लॉग खराब करते रहते हैं। ये लोग के मुंह में आवाज ही नहीं है, बस मैं बोल रही हूँ, मम्मी बोल रही है, थोड़ा बहुत दीदी एकदम थोड़ा बहुत। बोलिए नहीं रही है, झूठ बोल रही है। शिल्पी खाली साथ देती है स्वीटी का। हाँ, शिल्पी खाली साथ देती है स्वीटी का, कि स्वीटी खाली साथ देती है शिल्पी का? शिल्पी खाली साथ देती है स्वीटी का। तुम देखो किसका आवाज ज्यादा हम बोलते हैं। बोलो बम, बोल बम, बोलो बम, जोर से बोलो। नंदी वाले, त्रिशूल वाले, डमरू वाले, जोर से बोलो। बोलो बम। दुख हरा, दरिद्र हरा, कष्ट हरा, हरा हरा महादेव। एक आंटी को अभी भीड़ के कारण चक्कर आ गया। ये देखो कैसे लेटी हुई है एकदम। पानी वानी पिला दीजिए, पैर सहला दीजिए उनका। अभी ऑफ सीजन है तब इतना भीड़ है। आप सोचो कि सावन के महीने में पता नहीं लोग कैसे आते होंगे, जल चढ़ाते होंगे लाइन में घंटों घंटों, रात रात भर, दिन भर खड़ा रहते, तब जाकर जल चढ़ाने को मिलता है शिव जी के ऊपर। लेकिन ये बात तो है कि वीआईपी लाइन से ना पंडित जी पैसा खूब कमाते होंगे। इतना भीड़ आप समझ रहे हैं वीआईपी लोगों का, और सब 300-300 रुपया देकर आया है, कार्ड बनवा कर आया है। कितना पैसा छापते होंगे रोज। अभी हम लोग रेंगते रेंगते यहाँ तक पहुँचे। पिछले 2-2.5 घंटों से एकदम रेंग ही रहे हम लोग, धीरे धीरे रुक के। अभी बहुत लंबा जाना है। अभी कहाँ तक जाना है पापा? नीला, अभी कितना दूर जाना है? और अरे यार, तो इतनी भीड़ सफोकेशन के कारण कितने लोगों को अपने सामने हम लोग बेहोश होते देखे नहीं? कितना सारा बच्चा, बूढ़ी, औरतें। भाई कोई वीआईपी लाइन नहीं है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। वही हालत हो चुकी है जो सबकी हो रही है। नहीं नीलाव, बस नाम का वीआईपी है, आप पैसा खर्च कर रहे हो इसलिए। बाकी वही मुझे लग रहा है डिस्टेंस भी उतना ही पड़ेगा, चाहे इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ। बहुत हालत खराब है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। कौन मुख बैठल बाबा भोले सारा। पापा थक गए, गोदी, पापा गोदी लीजिए ना, लीजिए ना गोदी। मम्मी थक गए। गो आजा बेटा, गो बस कर। बचपन में ऐसे बोलते थे ना, मम्मा गो ले लो ना मम्मा, मम्मा गो ले लो ना मम्मा, ले लीजिए ना मम्मा, गो लीजिए ना मम्मा। आइए ना बेटा, गो। फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया, दर्शन भी कर लिए। शिव जी से पार्वती जी का गठबंधन किया जाएगा, इसलिए जो भी हस्बैंड वाइफ हैं वो ऐसे लेके और फिर बांधे जाएंगे। अभी दीदी जी जो धागा लेकर गठबंधन के लिए संकल्प किए ना, वो किस तरीके से बनता है मैं वो दिखाती हूँ। ये देखो, इधर से पूरा इस साइड से बंधेगा। यहाँ का महाप्रसाद हुआ। बेवकूफ बन जाओगे अगर यहाँ समझदारी से काम नहीं लिए तो। जैसे हम बेवकूफ बन रहे हैं दीदी के चक्कर में। दीदी का मन है गठबंधन करने का, ये इतना धागा का बस हम लोग से 550 रुपया लिया है एक धागे का, और ऊपर से
बांधने का अलग से चार्ज, पंडित जी का अलग से चार्ज, दर्शन कराने का अलग से 350 रुपये पर पर्सन की बात कर रही हूँ मैं। मतलब लूट जाओगे तुम। इसलिए पता है, अगर दर्शन करना है दिल से बस आना, लाइन में लग जाना, दर्शन करना, जल ढारना और चुपचाप बस दर्शन करने के बाद निकल जाना। पंडित जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। हम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको समझदारी से सारी चीज़ें बता रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका पैसा, आपकी सब कुछ है कि नहीं। हम जो फील कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उस चीज़ से आप लोगों को बता रहे हैं कि प्लीज़ इस सभी चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज़ में आपसे पैसों का डिमांड करेंगे। हर चीज़ में, इस चीज़ के लिए पैसा, उस चीज़ के लिए पैसा, उस चीज़ के लिए पैसा। नहीं मिला, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अभी हम लोग पार्वती जी का दर्शन करने आए और यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हटो नीलाम, एक बार दिखाने दो पार्वती माँ का। देखिए आप अच्छे से नीलाम, एकदम माता रानी पे चढ़ाओ, चढ़ाओ। फाइनली सब कुछ अच्छे से हो गया, दर्शन भी कर लिए। और पता है, कुछ देर के लिए मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया था। अभी मैं गाड़ी में चलती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि क्यों मूड ऑफ हुआ था। मतलब पूरे फैमिली ने ऐसे मुंह लटका लिए थे, कुछ ऐसा हुआ था। पहले मैं चलती हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मम्मी थोड़ी देर पहले क्या हालत हो गया था ना, खून सूख गया था आधा कि भाई क्या हो गया अचानक, इतने अच्छे से पूजा पाठ किए, दर्शन किए, तो फिर हमारे साथ हुआ क्या, कुछ देर में बताती हूँ। पहले मैं निकलती हूँ यहाँ से। आ जाओ, मम्मी दीदी नहीं है, दीदी और पापा कहाँ हैं? ये वाला लड्डू नहीं लेना है, खोआ वाला जो आता है, नहीं ये पेड़ा नहीं लेना है। खिलाओ हमको, थोड़ा सा खिलाइए, हल्का सा। मम्मी को भी दीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा। लेकिन एक पता है, देखने में एकदम लाल लाल होता है। बाहरी चलानी बुआ अच्छा हाँ, दीदी ले ली ना प्रसाद, रखी प्रसाद भी ले लिए यहाँ से। अब चलते हैं खाना खाने। नीलाभ उठिए, चलिए बहुत लेट हो रहा है। फटाक से हो गया, पैसा पेमेंट हो गया, दे देंगे अभी, हम दे देंगे। अब तो मेरे पास ब्लॉग करने की भी हिम्मत नहीं है भाई, हालत खराब हो रहा है भूख प्यास के कारण। कमर इतना दुख रहा है ना, खड़ा खड़ा पैर दुखता है सबका, मेरा कमर दुखने लगा है। अब एक फोटो फ्रेम ली है जिसमें कि महादेव जी का वो है, मतलब यहाँ का पूरा बना हुआ है देवघर का, वैसा फोटो फ्रेम लिया है। पापा इतना चला के अपने चप्पल पहन ली और मेरा चप्पल छोड़ दिया, और हम ऐसे ही जा रहे थे, याद ही नहीं था कि चप्पल भी खोले हैं बाहर ही। फिर पता चलता पूरा पटना बिना चप्पल का जाना पड़ता। हो गया, छोड़ दीजिए, पहन लेते हैं। चलिए जल्दी, सब लोग गुस्सा कर रहे हैं। आइए, मम्मी दीदी नीलाभ गए सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने, और हम लोग यहाँ से चाट खा रहे। ठीक है, एक और चम्मच लेते हैं। ठीक है अंकल जी, एक और चम्मच दीजिए ना। अभी देखना भूखे भूखे कितना मस्त लगेगा खाने में कोई भी चीज। सुबह से भूखे, चाट भी इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि भूखे थे ना, कुछ खाए नहीं थे, तो गर्मा गर्म एकदम चटपटा सा मस्त लगा। माँ हम इसी में खा लेंगे, हम अलग से नहीं लेंगे। खाओ आप लोग फटाक से, इसके बाद चलेंगे हम लोग घूमने। अब हम लोग जा रहे हैं नौलक्खा मंदिर, और ये भी देवघर के अंदर ही है। किसी का मन नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। घूमने का मन सबका था, लेकिन अभी नहीं यार, सोचे थे 1-2 घंटे बाद निकलेंगे, लेकिन तब तक शायद बंद हो जाए, घूम पाए नहीं घूम पाए। तो पापा बोले नहीं, आए हो तो जाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नीलाभ को जबरदस्ती बोले नहीं चलना है तो चलना है। ज़्यादा दूर भी नहीं था, वो बहुत पास में ही था, तो गाड़ी से आए हैं तो फिर इसका फ़ायदा तो उठाएंगे ही। ये है वो मंदिर, अभी अंदर से चलो अच्छे से दिखाती हूँ क्योंकि दूर से वो अच्छे से दिख नहीं रहा। भाई सीरियसली बहुत सुंदर है ये, अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर। सच में मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अभी अंदर से जाके दिखाते हैं, बाहर से तो मैं दिखा दी। और ये पता नहीं कौन दादी माँ है, कौन है नहीं पता मुझे। मैं पूछी भी तो सब लोग बोले दादी माँ, फोटो खींच लीजिए, क्या कीजिएगा पता करके आ जाओ। अभी अंदर से दिखाती हूँ मैं सारी चीज़ें आपको। बाहर जिनको मैं दादी माँ बोल रही थी ना, वो रानी है, और उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। नौलक्खा मंदिर इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें 9 लाख रुपए का खर्च हुआ है बनवाने में। सीरियसली बहुत खूबसूरत है। अगर आप आते हो यहाँ पे घूमने के लिए ना कभी भी, तो इसको ज़रूर विजिट करना, बहुत खूबसूरत है। और अंदर में राधे कृष्ण जी की पूजा होती है, उनका दिखाना अलाउ नहीं था इसलिए मैं दिखाई नहीं। उनके गुरुदेव को भी दिखाना अलाउ नहीं था इसलिए नहीं दिखाई। मंदिर के जस्ट सामने ना बेल का पेड़ है। मम्मी बोलती है देखो बेल फरा हुआ है। नीलाभ बोलता है कि खाना है, तो मम्मी बोलती है खाना भी रहता तो कैसे खिलाते, बताओ। सही बात है, कैसे खिलाते। जाओ नीलाभ बेल तोड़ के ले आओ। आपको दिख रहा है 2 बेल तो दिख रहा होगा सामने सामने एकदम, और भी है अंदर में बहुत सारे है मम्मी। हाँ अब अंधेरा हो गया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। जीजू गए मोमोज खाने, इधर हम लोग गोलगप्पा खा रहे हैं। खाओ ना पहले आप।
टेस्ट बताओ, उसके बाद खाएंगे हम। खट्टा ज़्यादा है क्या? चलो इधर खिलाओ। पानी गिरा के हाँ। उससे बड़ा गोलगप्पा ही है। मेरे लायक ठीक था ये, नहीं था ठीक। तीखा लग रहा है, तीखा। पनीर मोमोज नहीं रखते क्या? सिर्फ वेज और फ्राइड। अपना गर्मा गर्म डोसा आ गया। कौन सा अभी वायरल चल रहा है? डोसा, इडली, डोसा, डोसा। वही नीलाव रील बनाएगा, अभी बनाना है क्या? खा के टेस्ट करके बताओ कैसा है, कैसा है? बढ़िया। लीजिए ना। मसाला छुपाई थी, अच्छे से खिलाओ। मैं खा लूँगी। देखो बिहार का स्ट्रीट फूड तो बहुत बढ़िया है ही खानों के मामलों में, लेकिन यहाँ का भी स्ट्रीट फूड मुझे अच्छा लगा जहाँ तक मैं ट्राई किया। लग रहा है मुझे तो। आज हम लोग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रीट फूड खा लिया। इतना कुछ खाने के बाद अभी आइसक्रीम खा रहे हो और यहाँ से रबड़ी पैक करा रहे हो। नहीं खाएंगे अभी, थोड़ा सा खिलाओ ना, पता चल जाएगा। लबर लबर करता है इसलिए तो गिरता है। एज अ व्लॉगर मेरा काम है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो फुल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपनी फीलिंग शेयर करूँ कि कहीं जाने के बाद आपको कैसा लगा, अच्छा ख़राब, जो भी चीज़ है वो बहुत ऑनेस्टी के साथ बताऊँ। देखो भगवान में श्रद्धा है, भगवान में विश्वास है, इसलिए लोग पता है बहुत दूर दूर से देवघर आते हैं और घंटों घंटों लाइन में लगते हैं। मतलब आप सोचो 3 साढ़े 3-4 घंटे तो हम लोग लाइन में लगे हैं, वीआईपी लाइन में होने के बाद भी। और जो जनरल लाइन में लग रहे हैं वो पूरे पूरे दिन भी लगते हैं। सावन के टाइम पे 2-2 दिन तक लाइन लगते हैं। और उसके बाद जब वो भगवान से दर्शन करने जाते हैं तो यहाँ के पांडा का बहुत गंदा रिएक्शन होता है, बहुत गंदा बिहेवियर होता है। वो धक्का देते हैं, छड़ी से मारते हैं या बहुत बुरे तरीक़ों से धक्का देते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ी आई है तो उनके घुटने में दर्द होगा, अगर वो गिर जाएंगी तो उनको सर में चोट लग जाएगा। तो मतलब इतने बुरे तरीके से हिट करते हैं ना, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, सबको एक कैटेगरी में पहले तो तौलते हैं। इतने बुरे तरीके से धक्का देंगे आपको कि आप कहीं भी गिर सकते हो। ठीक है, एक तो छोटा सा एंट्रेंस होता है जहाँ पे आप सर झुकाकर अंदर जाते हो भगवान जी से दर्शन करने, और अंदर में भी बहुत कम स्पेस होता है। उनका काम है वो हटाएंगे नहीं तो भीड़ खाली नहीं होगा। मैं उस चीज़ को समझती हूँ बहुत अच्छे से। बट ठीक है, मैं बहुत जगह दर्शन करने गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम जबरदस्ती धक्का दे रहे हैं, छड़ी से मार रहे हैं। एक तरीके में होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग हुआ, मैं वो चीज़ बता रही हूँ। तो एक तरीके से धक्का देना, एक तरीके से हटाना, मतलब मारना तो मुझे नहीं सही लगता है। अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा हो तो एक अलग चीज़ हो गई, बट ऐसे नहीं कि आप सबको मारे जा रहे हो, छड़ी से सबको मारे जा रहे हो, फिर अंदर भेज रहे हो, बाहर जाते टाइम आपको छड़ी से मार रहे हो, फिर बाहर भेज रहे हो। ये सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे ख़राब लगा पर्सनली। और दूसरी चीज़ कि लोग इतना, यहाँ के जो पांडा होते हैं ना, अगर आप पूजा कराओगे, अगर आप कुछ भी कराओगे, इतना पैसे का डिमांड करेंगे ना, मतलब वो खुश ही नहीं होंगे। आप जितना भी दे दो वो खुश ही नहीं होंगे, उनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लाइन में लगवाने का अलग से पैसा, वो गठबंधन करने का अलग से पैसा। आपने वीडियो में देखा होगा उस गठबंधन के धागे का, जहाँ 100-150 भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 500 550 ऐसा चार्जेस करते हैं वो लोग। लेकिन ठीक है, इसमें हम उन लोगों की गलती नहीं देंगे, इसमें हमारी गलती है कि हम उतना पे करते हैं। ठीक है, हम भगवान से अगर मिलने आए हैं, भगवान में श्रद्धा है, जल चढ़ा के, प्रणाम करके, आशीर्वाद लेके, विशेष मांग कर जा सकते हैं वहाँ से। लेकिन वो हमारी गलती है कि हम ना उस चीज़ को एप्रिसिएट करते हैं, उनको पैसा देते हैं इसलिए वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा पैसा लेते भी हैं। बट ये हमारी गलती है, हम इसमें उन लोगों की गलती नहीं देंगे। क्योंकि देखो, आप दोगे तो सामने वाला कमाएगा, आप नहीं दोगे तो नहीं कमाएगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि कभी भी आप देवघर आते हो ना, आराम से आना, लाइन में लगना। ठीक है, वीआईपी लाइन में भी लगना वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन आना, आशीर्वाद लेना, जल चढ़ाना और बस भगवान जी से विशेष मांग के चले जाना। प्लीज़ कोई भी पंडित के चक्कर में मत पड़ना यहाँ पे, वरना लुट जाओगे सीरियसली। आपके पास खूब पैसे हैं, आप उड़ाओ, आपकी मर्जी है। देखिए, अगर आपके पास खूब पैसे हैं, आपकी मर्जी है, आपको जितना पैसा फेंकना है, जितना पैसा लुटाना है, जितना पैसा पंडित को देना है, भगवान जी के पास देना है, वो दीजिए। लेकिन मैं अगर व्लॉग बना रही हूँ तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं वो बता रही हूँ। और मेरा एक सजेशन है कि अगर आप आइएगा तो इन सभी चीज़ों में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है बस भगवान से दर्शन कीजिए, विशेष मांगिए
और वहाँ से चले जाइए। घूमना है आसपास घूमिए, खाइए पीजिए, सब कुछ सही है, बट फालतू खर्च में ना वो लगने लगता है। मुझे तो बहुत लगा है, क्योंकि हम लोगों पता नहीं मैं क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हम लोग सब कुछ कराते चले गए और फिर पता चला यार इतना इतना फालतू में पैसे जा रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। तो यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं भी यही चीज़ करूँगी जो मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग मेरी बात समझते हो, मानते हो तो ऐसा करना, वरना आपके पैसे हैं। मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और अगर ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो खूब सारा प्यार दिखाना। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कमेंट जरूर करना आप लोग देवघर कभी आए हो कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा वो भी जरूर बताना था। और मैं ये बताना भूल गई कि हमारा मूड मंदिर में क्यों खराब हुआ था, क्योंकि मेरा 15,000 का माइक माता पार्वती जी के मंदिर में ही गिर गया था। और पता है हम लोग इतना खोजे परेशान हो गए थे, क्योंकि माइक नया नया है, टेंशन में आ गए थे भाई ये क्या हो गया, अचानक से कैसे गिर गया। और इतनी भीड़ में वो मिल भी नहीं रहा था, किधर गिरा वो भी नहीं पता चल रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग पूरी फैमिली 5, 6, 7 बार उस मंदिर में देखे, एक एक चीज़ मतलब हाथ से छू के देखे नीचे ज़मीन पे कि कहाँ गिरा है। भीड़ में भी जैसे तैसे ढूंढ रहे थे बट वो नहीं मिला। फिर मेरी दीदी ढूंढी, बहुत कोशिश की और उसे मिल गया। मतलब बिलीव नहीं हो रहा था भाई, कितने भीड़ में हमारा माइक मिल गया, माता पार्वती जी के चरणों में गिरा हुआ था। आप ये भी नहीं बिलीव करोगे बट ये सच है। और इतनी खुशी मिली ना भाई, ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं मिली थी। जितना हम लोग दुखी थे उतना ही ज़्यादा खुश हो गया था माइक को देखकर। तो यही स्टोरी थी जिसके कारण से हम सबका मूड ऑफ हो गया था। बाय बाय।